देखो बच्चों, यहाँ पे मैं यानी कि जेरी मेंस 26 सेशन यानी कि जनवरी फिजिक्स में यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मुझे इस वक्त यानी कि एक 4 किलोग्राम मास है, इसके साथ साथ उस पर लगने वाला फोर्स आपको दे रखा है, जिसका यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दे रखा है। आपसे कहा है कि यानी कि आफ्टर यानी 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगी। इस चारों ऑप्शन में यानी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों लिखा है। वेलोसिटी को v से लिखा है, पोजीशन को r से लिखा है। ये हमेशा पता है कि पोजीशन को r से लिखा जाता है। हमने यहाँ से इसको f को कॉपी कर लिया। बाद में चलिए यानी कि ये इसका x कंपोनेंट है, इसका y कंपोनेंट। पहले हम यानी कि x कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको पता है कि फोर्स मास एंड एक्सीलरेशन होता है, और हमने यहाँ पे एक्सेस लगा दिया क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। मास इज इट इज एक्सीलरेशन dt होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपने इसकी जगह लिख दिया। बाद में चलिए यानी कि यहाँ पर fx की जगह यहाँ पर जो i का कोएफिशिएंट है उसी जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लें। मास आपको दे रखा है जस्ट 4 किलोग्राम, जस्ट कॉपिंग इट। और ये dv/dt आपका एज इट इज 4 को ड्रॉप आउट करें, dt को यहाँ पे कर लें, यहाँ पर दैट इज dvx हो गया। सो ऑन द लेफ्ट यानी कि dvx है, राइट में ये है, इसे इंटीग्रेट करें तो यानी कि dvx का यानी कि dx हो जाएगा, क्योंकि आपका है लोअर लिमिट पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल यानी कि dv का यानी v हो गया। बाकी चलिए इसका यानी इंटीग्रेट करें, t पावर 4/4 यानी कि लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर है। आप यहाँ जैसे पुट करेंगे, सॉल्व किया, ये आपके पास 4 आ गया और यानी लोअर लिमिट से कुछ नहीं आएगा। अब यानी कि पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, तो ये पोजीशन से आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है dvx/dt जो कि t क्यूब के बराबर है, इसी को हम लेके चल रहे हैं। जैसे आप यानी कि यहाँ पे जस्ट क्रॉस आउट कर लें, क्रॉस आउट करने के बाद इसका इंटीग्रेट कर लिया, ये dvx का यानी कि vx हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन में t 0 है और v भी 0 है। अब आगे चले, इसमें ये जो vx लिखा है जिसे dx/dt लिख सकते हैं, ये आपका एज इट इज है। अब इसे यहाँ पे क्रॉस करें और उसके बाद वेरिएबल्स आर सेपरेबल, इधर x के रेस्पेक्ट में, इसके t के रेस्पेक्ट में होगा, तो dx का इंटीग्रल x हो गया। यहाँ पे t पावर 4 का यानी t पावर 5/5, और उसके बाद यानी t इक्वल्स टू यानी 2 सेकंड पुट कर लें, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 32 पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो यानी कि 4 और इससे कैंसिल आउट करेंगे 8 हो जाएगा, 5 आपका नीचे एज इट इज, तो x इज यानी 8/5। तो ये डिस्कशन हुआ यानी कि अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस यानी fy यानी मास इनटू एक्सीलरेशन ay, तो मास आपको 4 किलोग्राम दे रखा और एक्सीलरेशन को dv/dt लिखा, मगर कंपोनेंट यानी कि vy लगाया क्योंकि y एक्सिस के अलग लिखे हैं। आपके पास इसका जो फोर्स है उसका y कंपोनेंट ये दे रखा है -3t, तो आप यानी कि fy की जगह -3t लगा लें, ये आपका एज इट इज है। आगे चलने के बाद यानी कि इससे वेरिएबल्स आर सेपरेबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी को अलग और टाइम को अलग कर लिया। ये कह रहा है कि आपका यानी कि 2 सेकंड के लिए तो आपका इंटीग्रल 0 से 2 होगा, और ये आपका t dt है, इसका t स्क्वायर 2 कर लें, आपका लिमिट एंड लॉग लिमिट पुट करें। ये आपके पास ये 4vy है, इधर भी यानी कि सॉल्व करने पे 4 आएगा, 4 कैंसिल आउट कर दें, vy की वैल्यू -3/2 है। आपके पास यानी कि अभी तक 3 वैल्यू आ चुकी है, एक vx कंपोनेंट आ चुका है, एक x की पोजीशन आ चुकी है, एक vy आ चुका है। अब मुझे यानी कि y निकालना है। क्या मैं बिना y निकाले भी इन ऑप्शंस में टिक कर सकता हूं? तो मेरे पास यानी कि x vx की वैल्यू 4 आ गई थी आगे, और यानी कि इसके साथ vy यानी कि -3/2 है, तो वेलोसिटी के ये दोनों कंपोनेंट आप निकाल चुके हैं आफ्टर 2 सेकंड। और x में यानी कि आपके पास 8/5 आया, तो आपने ये लिख दिया। अगर मैं इसका y भी निकालूं जैसे भी x निकाला, तो वो यानी कि -1 आएगा, मगर उसे अभी निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास यानी कि ये वाला ऑप्शन मुझे सही दिखा, क्योंकि ये ऑप्शन बाकी से मिल नहीं रहा है बाकी, तो हम इसी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर यानी कि 2 हो जाएगा। दैट्स